वेलकम टू मास मीडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि मास मीडिया आवाम की आवाज़ है और आवाम की आवाज़ हम हर वो चीज़ पर उठाते हैं जो चीज़ आपके साथ सरोकार रखती है। फ़िलहाल हम आए हैं एक पब्लिक गार्डन में, जो 2 पब्लिक गार्डनों में से एक है ओल्ड सिटी में, और उसकी हालत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एमआईएम के काउंसलर जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुन्ना भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुन्ना भाई, आप ये बताइए कि ये जो हालत है पब्लिक गार्डन की, गार्डन तकरीबन सबसे पुराने गार्डनों में से एक है, और हाल ही में हमारे शासक ने कहा, सीएमसी की मीटिंग ली जिसमें बताया गया कि गार्डन की हालत बहुत अच्छी है। सीएमसी के जो वर्कर्स बता रहे थे, हम बहुत ज़्यादा देख रेख करते हैं, तो देख रेख की हालत देखिए कैसी है। हम देख सकते हैं कोविड का मौसम है, लोग तंदुरुस्त रहने के लिए, चलने फिरने के लिए यहाँ पे आएंगे और ये हालत में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कैसा मेंटेनेंस है इसका, कैसा आप देख सक रहे हैं इसको? पहले तो मैं मास मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जो 4 दिन पहले सीएमसी ऑफिस में एमएलए साहब और एसी मैडम, म्यूनसिपल कमिश्नर, तमाम ने मिलकर जो है ना स्टाफ की मीटिंग ली थी जी। तो मीटिंग में ये बताया गया था कि ऑफिसर ये बता रहे थे सीएमसी के कि ओल्ड सिटी के जो गार्डन है दरगाहपुरे में, उसकी हालत बहुत अच्छी है बोलकर। जी। देखिए, ये गार्डन में हम खेलकर बचपन से अब तक जवान हुए, जी। अब एक बुढ़ापे की दहलीज पे जा रहे हैं हम। जी। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर क्या मेंटेनेंस कर रहा है। अभी अंधेरा है, अभी गार्डन में आपको चहचहाहट चिड़ियों की नज़र आ रही है। जी। और सर, यहाँ पे अगर मेंटेनेंस होता, पानी पिलाया जाता, तो यहाँ पर जो पेड़ है ये गुज़िश्ता बारिश की नमी की वजह से हरे भरे अभी कुछ जो हालत में बचे हुए हैं, लेकिन इसको अगर रोज़ मेंटेनेंस दिया जाता तो यहाँ पर कम से कम घास उठी हुई रहती थी सर, या ये झाड़ अभी ग्रोथ होते थे। पिछले 40-50 साल पहले, जो इसका 50-60 साल पहले जब इसकी गार्डन की बुनियाद रखी गई थी, बेंगलुरु से एक म्यूनसिपल कमिश्नर आकर जो है ना इसके इफ्तिताह करे थे, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। लेकिन हमारे बचपन में जो है ना गार्डन इतना खूबसूरत हुआ करता था, पूरी बाउंड्रीज थी और लोगों को बैठने के लिए लोग पिकनिक बनाने आते थे यहाँ पर। जानवर हुआ करते थे। और सर, यहाँ पर लोग घास में बैठकर जो है ना अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ जो है खाली वक्त में एंजॉय करने आते थे। आज ये हालत है, यहाँ पर आपको घास कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर सीएमसी के जो एम्प्लॉय है वो अवेलेबल नहीं रहते सर। यहाँ पर ये बाजूपुरा रेसिडेंशियल इलाका है, लोग यहाँ पे रहते हैं सर। यहाँ पर देख रेख नहीं रहने की वजह से शरपसंद लोग आते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई काम, ऐसा ख़राब काम नहीं होता बोल कर नहीं, यहाँ पर जुआ खेला जाता है, यहाँ पर शराब पी जाती है, यहाँ पर चरस और गांजा जो है ना, यहाँ पर गंजड़ियाँ बैठते हैं सर। यहाँ पर ये हालत कैसी है? देखो, गार्डन है, गार्डन में कचरा कितना है, हाँ, और यहाँ पर कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं। गुज़िश्ता में ये जो प्लेटफॉर्म डाला गया है तो पब्लिक को चलने के लिए 4 साल पहले सीएमसी ऑफिस में जो मीटिंग थी, मीटिंग में कोई और गार्डन को कुछ वर्क के लिए पैसा अप्रूवल हो रहा था, उस टाइम पर मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि ओल्ड सिटी में 2 गार्डन है, दोनों गार्डन को अवाम के लिए अच्छे तरीके से बनाकर खोला जाए बोलकर। अभी आप एक बात बोले, यहाँ जानवर होते थे, खैर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए चिड़ियाघर है, भारत में कई जगह पर चिड़ियाघर है, तो तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर जो रख रहे थे, वो रखने से ये जो जनरेशन है, वो जनरेशन को जानवरों के बारे में और मालूम होता था, हाँ, और लोग और ज़्यादा देखने आते थे सर। जी। मुन्ना भाई, आज जैसे कि आप देख रहे हैं सीएमसी में की लापरवाही है ना। एमएलए साहब खुद बता रहे हैं कि कचरा साफ नहीं हो रहा है, ना गार्डों का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, तो फिर ये लोग सैलरी किस बात की उठा रहे हैं? क्योंकि आप भी उसके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके पास आप देखते हैं कि वहाँ पे परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, एमएलए साहब के सामने बोल रहे हैं कि हमारा काम सही हो रहा है, एमएलए साहब सुन रहे हैं, एमएलए साहब के विजिट्स नहीं हो रहे। सच्चाई आपके सामने है। एमएलए साहब परसों जो मीटिंग ली है, मीटिंग में सारे एम्प्लॉय ये बोले कि हम काम अच्छे से कर रहे हैं। खासकर मैं पूरे सिटी की, हमेशा पूरी सिटी के ताल्लुक से बात करता हूँ सर, खासकर ओल्ड सिटी के लिए एम्प्लॉय जो है ना सिर्फ बहानाबाजी करते हैं, काम चल रहा है बोलते हैं। ज़मीनी सतह पर काम 100% नहीं होता। हम कोशिश ये कम से कम हम कमिश्नर से साहब से और एडब्ल्यू साहब से और एनवायरनमेंट इंजीनियर से 12 बोले हैं भाई 100% काम आप नहीं कर रहे हैं, 80% काम करके बताओ। 80% काम में भी जो है ना सीएमसी नाकाम है। क्या शहरियान बीदर और खुसूसन ओल्ड सिटी के लोग क्या सीएमसी को
टैक्स अपने घरों का डबल दे रहे हैं। ओल्ड सिटी एक 700 साल पहले बसा तो शहर है, ये न्यू सिटी का एक 25, 30, 40, 50 साल में नहीं बसा सर ये। और वहाँ के डेवलपिंग में यहाँ के डेवलपिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो शहर 700 साल से बसा हुआ है, जो डबल टैक्स लेते हैं, 98% ओल्ड सिटी के रिहाइश गाँवों से डबल टैक्स लिया जाता है, चाहे रेजिडेंशियल मकान हो चाहे कमर्शियल शॉप्स हो, उसके डबल टैक्स लिया जाता है। तो इनके साथ जो है ना टैक्स लेकर भी भाई कौन सा बल्दिया हमको जो है ना हमको सहूलतें फराहम ना करके हमारे क्या टैक्स छोड़ दे रही है। साहब 24/7 वाटर सप्लाई, अभी परसों मीटिंग में एमएलए साहब और पूरे ऑफिसर डिस्कस कर रहे थे, 24/7 वाटर सप्लाई का बिल आ रहे हैं बराबर सर, लेकिन अवाम तक पानी नहीं पहुँच रहा। और रही सफाई का, जिस ताल्लुक से बात करें आप, ये गार्डन ही नहीं सर, मैं तो चाह रहा हूँ शहर बीदर इस तरह से होना चाहिए जिस तरह एमपी और एमएलए के घर के सामने जो सफाई होती है ना, उस तरह से आम शहरी के घर के सामने उस तरीके से होना चाहिए। इसके तरफ जो है ना एमएलए साहब की तवज्जो बहुत ज़माने के बाद अब गई साहब, तीसरी मरतबा इलेक्टेड होने के बाद पहली ऐसी मीटिंग ली उन्होंने। वो भी मीटिंग जो है ना फरद बख्श मीटिंग नहीं थी साहब, वो एम्प्लॉय जो बोल दिया उसको यस बोल रहे थे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है डिप्टी कमिश्नर साहब से, म्यूनसिपल कमिश्नर और बीदर एमएलए साहब से कि एक मरतबा शहर बीदर का खाली मीटिंग में एमएलए साहब बोल दिए कि मैं हर वार्ड में जाकर सर्वे करूंगा। एमएलए साहब के पास हर वार्ड में सर्वे करने के लिए, फिरने के लिए टाइम नहीं रहता। हाँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है ना एमएलए साहब कोई काम करके बता दें कि ये काम हो रहा बोलकर। अब कहाँ से एम्प्लॉय जो है के ऊपर एमएलए साहब की गिरफ्त नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मतलब एमएलए साहब की बात को सीरियस नहीं ले रहे, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। एमएलए साहब एडमिनिस्ट्रेशन को अपने ऑर्डर को अमल करे तक का इंतज़ार नहीं करते। उन्होंने मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, काम होने दो या मत होने दो। मेरी ये सोच है, मेरी पर्सनल सोच है, मेरे पार्टी की तरफ से नहीं, मेरी पर्सनल जो ये सोच है, एमएलए साहब अगर कोई काम बोल दे वो काम हो जाना चाहिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे डीसी सर को बोलो, चाहे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को बोलो, एक एमएलए जो 2-2.25 लाख वोटर चुनकर लेकर आते हैं, उनकी बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा तो ये 35 म्यूनसिपल काउंसिलों की बात एडमिनिस्ट्रेशन कैसा मानेगा, बोलिए आप। हाँ, आखिर क्या वजह है कि सीएमसी ना एमएलए को सीरियस ले रहे, ना अभी तो बॉडी ये नहीं हो रही, काउंसलर्स को ये कर रहे, आखिर वो लोग को डर किस बात का नहीं है कि पब्लिक के हमको कुछ बोलो नहीं बोलो, हमको तो सैलरी मिल रही है। सर ये 1.5-2 साल से कोविड का बहाना चल रहा है कि हमारे सारे सीएमसी के एम्प्लॉय जो है ना कोविड के लिए काम कर रहे हैं। लेबर्स देखिए 206 लेबर थे, अभी एक 15 डेज अबाउ एक 50 लेबर लिए और एक 50 लेबर लेने वाले हैं। मैं लेबर की लिस्ट है मेरे पास, अगर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से और इन्वायरमेंट इंजीनियर से अगर बात करेंगे आप, एडब्ल्यू साहब से, जैसे वगैरह से, ये लेबर कहाँ पर है तो बोलने के लिए अल्फाज नहीं निकलेंगे। बोल देंगे कि फलां एसपी ऑफिस में कुछ लेबर है, डीसी साहब के घर पर कुछ लेबर है, डीसी ऑफिस में कुछ लेबर है, फलां पे कुछ लेबर है, फलां गवर्नमेंट अस्पताल में कुछ लेबर है। देखिए वहाँ पर लेबर होना भी चाहिए, लेकिन लेबर चुप बैठ कर तनख्वाह ले रहे हैं। मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं म्यूनसिपल काउंसलर हूँ, अगर मैं 5 साल में एक मरतबा आऊँगा, सिर्फ वोट मांगूंगा, फिर जो है ना चले जाऊँगा, डेवलपिंग के काम की तरफ, सफाई की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, तो अवाम जो है ना 5 साल के बाद नया चेहरा चाहती है। हाँ, ये तो गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे से, सफाई का इंतजाम ज़ीरो शहर में। अगर सफाई के बारे में अगर आप सर्वे अगर करेंगे ना शहर में, मैं समझता हूँ कर्नाटक स्टेट में 28 डिस्ट्रिक्ट सबसे पीछे जो है ना बिदर का आएंगे। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए नुमाइंदे काउंसलर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, उनसे भी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है? सीएमसी अगर, और यूजीडी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अगर यूजीडी कामयाब स्कीम थी तो ओपन ड्रेनेज जो सिस्टम है फिर ये क्यों है? साहब परसों एक चैनल पे मैं बोला भाई यूजीडी के बारे में क्वेश्चन करें साहब, हम वही मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में जो है ना और लोग रहते हैं जी। हम बेंगलुरु जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, संगारेड्डी जाते हैं, इधर कर्नाटक के और हिस्सों में जाते हैं जी, अदर स्टेट भी जाते हैं हम। वो ताल्लुकों में इतना काम हुआ है जी, वहाँ पर ओपन ड्रेन आपको नज़र नहीं आएंगे साहब जी। यूजीडी इसी वजह से यूजीडी वर्क लाया गया है, ये 35 साल में दूसरी मरतबा है कि ओपन ड्रेन बंद होना बोलकर यूजीडी पास हुआ बोलकर बता रहे हैं। मेरी एक सोच है और शहर बिदर अवाम की एक सोच है, यूजीडी तभी कंप्लीट होगा जिस टाइम पर ओपन ड्रेन बंद होंगे। और यूजीडी एक बहाना चल रहा है, यूजीडी कनेक्शन ले लो, हम ओपन ड्रेन बंद करते हो रहे हैं सर। अभी ये लोगों को यूजीडी में अगर कोई मलबा फंस जाए साफ़ करने के लिए जो है ना मशीन अवेलेबल नहीं है, इनके पास लेबर नहीं है, तो यूजीडी सक्सेसफुल कहाँ से हुआ? नहीं, ये तो कामयाब स्कीम है, बता रहे हैं कि यूजीडी जो है सिर्फ कुछ एरिया है जो जहाँ तक पहुँची नहीं, तो फिर ओपन ड्रेनेज जो है, अभी लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं जो गंदगी निकाल के रोड पर डाल देते हैं,
फिर इसका क्या मतलब होगा? यूजीडी अगर सक्सेसफुल है जी, मैं बीदर एमएलए रहीम खान साहब को चैलेंज कर रहा हूं, मैं जी, डिप्टी कमिश्नर साहब को चैलेंज कर रहा हूं, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को चैलेंज कर रहा हूं, इंचार्ज मिनिस्टर और एमपी साहब को चैलेंज कर रहा हूं। यूजीडी अगर सक्सेस है तो ओपन ड्रेन बंद कर दो फौरी। ओपन ड्रेन बंद करके यूजीडी अगर सक्सेस है तो सक्सेसफुल बताइए उसको। मैं ये चैलेंज है मेरा, ये बीदर शहर बीदर की अवाम की तरफ से चैलेंज है। अगर यूजीडी सक्सेसफुल है तो उसको सक्सेसफुल बताना है तो ओपन ड्रेन बंद करके बताओ सिर्फ। और ओपन ड्रेन जो है ना 6 महीने के लिए बंद कर बता के जो ना यूजीडी सक्सेसफुल लेवल कर बताओ आप। वैसे ही जो बता रहे हैं कि कचरा जो उठा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, दिन रात 2-3 गाड़ियाँ आ रहे हैं, मगर कचरे का जो फिलहाल कोविड के 3rd लहर की तरफ हम बढ़ रहे बोल के बोल रहे हैं, इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग रहना, लेकिन कचरे का जो अंबार लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि देखिए या तो सब आग बंद करके काम कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है, आवाज़ बंद रखो अपनी, खामोश रहो। वो हमसे हो नहीं पा रहा है। हम देख रहे हैं कि कचरा है, नाली हम पूरे भरे हुए हैं, और जो है हम अगर कहेंगे कि स्वच्छ भारत चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है तो फिर झूठ बोलना हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा 24/7 के बारे में बोलते हैं, कचरा और 24/7 और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये किसके अंडर आता है? ये क्या हम सीएमसी से पूछें, सीएमसी कमिश्नर को पूछें, काउंसलर को पूछें, एमएलए से पूछें, किससे पूछें हम? सर सिटी म्यूनसिपल ऑफिस एक ऐसा महकमा है जी, जहाँ पर बच्चा पैदा होने से आदमी मरने तक सारी चीज़ें वहाँ से होती है। जी, जैसा हम 24/7 की बात कर रहे थे, अगर 24/7 और जो है यूजीडी कामयाब स्कीम है तो फिर लोगों को वो टाँकियों से पानी लेने की या फिर जो है ओपन ड्रेन रखने की क्या ज़रूरत पड़ रही है अगर कामयाब स्कीम सही है? देखिए जब 24/7 वाटर सप्लाई का वर्क स्टार्ट हुआ आज से 5-6 साल पहले, समर बलिया में जनरल बॉडी मीटिंग में अप्रूवल देना था जी, इस टाइम पर बात चली, तकरीबन लोग जो है ना ये नाकाम वर्क होगा, जैसा कि तकरीबन वर्क जो है ना सीएमसी की तरफ से नाकामी हो गया जी। इससे पहले का यूजीडी भी नाकाम हो गया था जी। अब जो उस टाइम पर जब 24/7 वाटर सप्लाई उस टाइम पर भी शहर में यूजीडी वर्क चल रहा था जी, तो ये भी नाकाम हो गया। कुछ हमारे काउंसलर हमारे साथी उसके लिए अपोज कर रहे थे जी। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से जो जियो आया था, अच्छा पानी देते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, तो हम भी बोले भाई चलो इसको सक्सेसफुल, जबकि 21 फीट तक पानी आता, बोले 1st फ्लोर तक पानी देंगे जी। सर इसमें दोनों चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि मैं मीडिया में जब बोलूँगा तो आवाम को भी समझ में आना और जो जिम्मेदार है उन तक भी ये बात पहुँचना जी। 24/7 वाटर सप्लाई जी न्यू सिटी में हर दूसरे दिन आता है सर जी। ओल्ड सिटी में 3 से 4 दिन के 3 से 4 दिन बीतने के बाद एक मरतबा आता जी, यानी कि महीने में 4 से 5 मरतबा 24/7 वाटर सप्लाई ओल्ड सिटी वालों को मिल रहा है। मतलब ये फिर लास्ट टाइम जो नल का जो कनेक्शन था, पानी जो आता था, तो ये वैसे ही था, फिर 24/7 का रह गया। सर इसमें गलतियाँ क्या हुए, हम अब जो आ रहा मांजरा से कारंजा से पानी आ रहा है, तो हम सालों से मुल्क की आज़ादी से पहले से जो है ना हम जनवाड़े का पानी लेते थे सर पीने के लिए। जो निज़ाम सरकार आसिफिया दौरे आसिफिया में निज़ाम सरकार के दौर में जो है ना वो प्लांट तैयार हुआ था, वाटर प्लांट। उसके बाद जो है ना वो पाइप वगैरह ख़राब हो गए थे। बीदर एमएलए एक्स एमएलए रमेश पांडे साहब के पीरियड में उसका नया पाइपलाइनिंग हुआ था सर, तो वहाँ के मशीन ख़राब हो गए थे। थोड़ी सी बात गौर करने वाली बात है अवाम को और हमारे एमएलए साहब को और डीसी साहब को, वो चीज़ हमारा तारीख़ी असासा है सर। जनवाड़े से जो पानी आ रहा है हमको, हमारा तारीख़ी असासा है। क्यों बोलेंगे, 100 साल से ज़्यादा से हमको पानी मिल रहा था शहर को, वहाँ पे मोटर ख़राब होने के बाद उसको टोटली बंद कर दिया। क्या लगते थे सर, ये 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ में जो है ना वो पानी हमको आता था, डायरेक्ट जो है ना हमको सिटी को आता था। अगर वो जनवाड़े का अगर पानी अगर चालू हो जाए तो ओल्ड सिटी का पानी का मसला ख़त्म हो जाता। जब भी वाटर सप्लाई पर बात करते हैं कि हम लेकर आ रहे हैं कारंजा से पानी, उसको यहाँ पर न्यू सिटी में दिए तक, ओल्ड सिटी में जो है ना भरे तक टाइम हो जा रहा है, कभी करंट नहीं है बोलकर बहाना चल रहा है। सर अगर करंट वाकई अगर करंट की वजह से पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो न्यू सिटी में हर दूसरे दिन पानी कैसा रहा, ओल्ड सिटी वालों के साथ नाइंसाफ़ी ये पानी को लेकर। अभी जो है ना अब कारंजा से पानी आ रहा है, मांजरा ये जनवाड़े का तो बंद है, मांजरा का वाटर वर्क के लिए जो है ना पैसा करोड़ रुपये आया था सर। मैं समझता हूँ 200 करोड़ के करीब वो पैसा आया था। वो पैसा बीदर साउथ और नॉर्थ एमएलए जहाँ तक मेरे नॉलेज में है रिंग रोडों पे लगा है। हाँ भाई शहर में ट्रैफिक हो रहा था, अब लगा है, लेकिन रिंग रोड के लिए स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ले सकते थे आप। पानी का पैसा आप जो मांजरा से लेकर आने के लिए पैसा आया था वो पैसा आप रोड़ा सजाने में लगा दिए। अब रही बात शहर बीदर में, जो आप बोले पुराने नलों से पानी, पुराने जो पाइपलाइनिंग है उससे भी पानी दे रहे हैं, लेकिन 100% घरों को नहीं पहुंच रहा, और ना 24/7 का भी 100% घरों तक नहीं पहुंच रहा। इसमें थोड़ा अवाम की लापरवाही है, खासकर सर 24/7 वाटर सप्लाई में अवाम की क्या लापरवाही है। आप शहर में अगर जब नल खुलता है आप सर्वे करिए, अवाम अपनी लापरवाही का इतना घटिया सबूत दे रही है
पानी 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो है ना ड्रेनों में बहकर जा रहा है। अभी परसों जो है ना म्यूनसिपल एम्प्लॉय से और हमारे पीडी साहब से लेकर जो है ना सबको सर्वे करें हम। हर दूसरे या तीसरे घर में साहब ड्रेनों में पानी छोड़ दे रहे हैं। यहाँ तक अवाम को इतना भी नहीं है, पानी जैसी अजीम नेमत को संभालना तक नहीं जहन में, एक ढक्कन नहीं लगा सक रहे। ये अवाम की भी लापरवाही है। मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूँ, मास मीडिया की तरफ से जितने व्यूवर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए जहाँ पर भी शहर बसे हैं, जहाँ पर पानी होता है वहीं पर शहर बसे हैं। हाँ, दुनिया में जहाँ जहाँ शहर बसे हैं, पानी जहाँ है वहीं शहर बसे हैं। पानी अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत है, बिना पानी के जीने का तस्वुर ही नहीं है। ये लोग अगर पानी को संभालेंगे तो अपने पड़ोसियों को भी पानी मिलेगा। अब वो पीडी साहब 1 महीने का डेडलाइन दिए हैं 24/7 वाटर सप्लाई के इंजीनियर्स को, 1 महीने में हमको रिजल्ट होना। मैं आपके चैनल से पीडी साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 1 महीने में 24/7 वाटर सप्लाई का जो इंजीनियर रिजल्ट दे ही नहीं सकता हो। क्यों? ये लोग सिर्फ लापरवाह लोग हैं। अगर कर देंगे, अगर ये कर देंगे तो शहर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, काम नहीं होगा ये। मेरी ये सोच है, जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वैसा आप देख के वैसा ही चलेगा सर। हाँ, तो मैं अवाम से भी एक खासकर पानी के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि अवाम भी जो है ना पानी को बचाए। आप पानी किसी को दे नहीं सक रहे तो कम से कम वेस्ट होने से तो बचाए। आज अवाम बोल रही है हमको जो है ना 1000 रुपये बिल आ रही है। आपको बिल, कुछ लोगों को पानी नहीं आ रहा, बिल आ रही है, उसकी जिम्मेदार भी पड़ोसी हो सकता है। आ जाएगा। और कई जगह पर गंदा पानी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भोई समाज गली में, मौलाली में गंदा नाली का पानी आ रहा है 24/7 में। 24/7 का एक ऐसा लाइन बिछा हुआ है जहाँ पर एक सुराख भी अगर पड़ जाए तो पानी पूरा निकल जाता है, प्रेशर से निकलता है। अब मैं 3 साल से बोल रहा हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के भोई समाज के लोगों के पास जो गलियों में पानी जा रहा है, हाँ, जहाँ पर हमारे बागवन बिरादरी के सदर अजहर साहब का घर है भोई समाज की गली में, वहाँ पर गंदा पानी आ रहा है सर। और शहर बिदर के अवाम की ये खुशनसीबी है या बदनसीबी है, चाहे मासूम है अवाम या मजलूम है या जालिम है, वो समझ में नहीं आ रहा सर। सर जब भी मैं होश यहीं पर संभाला, बड़ा यहीं पर हुआ, जवान यहीं पर हुआ सर। जब भी बारिश होती है, जब नलों में पानी लाल आता है तो बिदर के लोगों को ऐसा बोलते पीते हुए सुना, बारिश होने की वजह से ताज़ा पानी आ रहा बोलकर, जबकि सर वो गंदा पानी गटरों का ना पाइपलाइनिंग में घुसकर जो है ना वो पानी आता था सर। यही हालत जो पहले निज़ाम सरकार के दौर में डाले हुई वाटर पाइपलाइन की थी, आज वही 24/7 की है सर। जब भी अब गुज़िश्ता बारिश में आपके चैनल पे बोला हूँ, लाइव वीडियो चला था सर। हाँ, बारिश का पानी जमा होता, जब वाटर सप्लाई के बारे में बोला था मैं। एक प्लान गवर्नमेंट का क्या रहना, आने वाले हर मौसम के ताल्लुक से एक प्लान रखकर गवर्नमेंट काम करना सर। अब देखिए अचानक अगर बारिश हो गई, जहाँ जहाँ भी ड्रेन है वहाँ पर 24/7 के वाटर सप्लाई ड्रेन के बाजू कटे हुए सर, और लोग वहीं पर घड़ा गिलासा लोटे लगाकर पानी भर ले रहे हैं। अगर वो पानी ड्रेन में देंगे सर, ऐसे ऐसे बीमारियाँ हो रही हैं आजकल, ड्रेन का गंदा पानी सर। गुजिस्ता में देखिए आप बारिश में टाइफाइड के पेशेंट ज़्यादा, डेंगू के पेशेंट हो रहे थे शहर में, तकरीबन नत नए बीमारियाँ हो रहे थे शहर में। मुन्ना भाई, ये डीसी साहब जो है, एसी मैडम जो है, ये लोग का सीएमसी की तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सीएमसी में इतनी आरामगाह बनी हुई है। आप देखिए, बहुत एमएलए साहब के सामने पता नहीं कौन एम्प्लॉय था, बट सीना तान के बोला सर काम हो रहा है, सर काम हो रहा है। क्या काम कर रहे हैं लोग सर? ये गार्डन के बारे में और शहर के दूसरे बारे में बोले। अभी मैं आपके कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा कैमरा घुमाए यहाँ पर। हाँ, अभी ज़्यादा नहीं, 6:20 हो रहे हैं सर। यहाँ पर पूरा अंधेरा है। ये अंधेरे में सर, यहाँ पर ख़ास बात बता रहा हूँ आपको मैं, कभी शरपसंद लोग आ जाते हैं, जुआड़े आते हैं, नशेले आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है ना 2-2 बीदर ओल्ड सिटी के लिए पानी के लिए जो ना 2-2 टैंक बनाए गए हैं सर। वो टाँकियों के नीचे जो डोर है, वो डोर अंदर जाकर जो है ना, कुछ लोग, मैं क्या बताऊँ, इशारों में समझती है अवाम, कुछ लोग डोर बनकर जो है ना 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बैठ जाते हैं अपने जो है ना कपल्स के साथ आकर। हाँ, कुछ लोग टाँकियों पे चढ़ जाते हैं सर। सर ये शहर का पीने के पानी के लो है। अगर कोई ऐसा जो देश से और देश के लोगों से अगर नफरत करता है, कोई आदमी आकर सीढ़ियाँ चढ़कर अगर टाँकियों में अगर कोई पॉइजन वगैरह डाल दे तो ये शहर की हालत क्या होंगी सर? तो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय, हाँ, ये पानी का आप जिस तरह से डैमों की हिफाजत करते हैं, उस तरह लोगों की पानी के पीने के पानी की भी हिफाजत होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो है ना वो वाटर को ट्रीटमेंट दे के साफ करके जो है ना टाँकियाँ में भर देंगे, मसला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 24/7 जैसा वाटर सप्लाई का है ना,
24 घंटे यहाँ पर CMC से एम्प्लॉय और वाटर बोर्ड से जो ना एम्प्लॉय मौजूद रहना सर यहाँ पर। हाँ, कई मरतबा यहाँ से पानी वास्तव ऐसा रहता है सर, पानी टैंकों में भरकर चले जाता। आजू बाजू रेसिडेंशियल है सर, ये गार्डन की जो ना बाउंड्री बनी हुई है, एक एक मरतबा जो है ना सर यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया सर रातों में। पानी अब गिरिराज से भी झाड़ आ रहे हैं, पानी उसका ही है। सर अब ये जो मेंटेनेंस है ना, कभी महीने 2 महीने में टैंक भर जाती। देखिए मुन्ना भाई, इस पे मेंटेनेंस का बजट सैंक्शन होता है CMC से? सर पूरी CMC की जिम्मेदारी है। इसको क्यों बोलेंगे, इसको बजट सैंक्शन क्या है, इसको डेवलप करने के लिए जो है ना अलग से फंड दिया जाता है CMC की तरफ से। यहाँ पर एम्प्लॉय जो है ना 2-4 रखे हुए हैं, ये घास कतरना, इसको ये करना, कहीं पर पेड़ नहीं है, बाउंड्री को जो बाउंड्री बनी हुई है ना गार्डन के अतराफ, झाड़ों की बाउंड्री, वहाँ पर नहीं है, इसको कंटिन्यू वगैरह करना CMC के जो एम्प्लॉय है उनके लिए वही काम है, झाड़ू। CMC के कमिश्नर अभी तो चेयरमैन नहीं है, वरना चेयरमैन अगर होंगे तो हम चेयरमैन से ज़रूर सवाल करेंगे। सर थोड़ा सा अपने काम आप देखिए, आपको कितना काम बाकी है, आप कभी विज़िट कीजिए, कभी आप हमारे साथ आइए या मुन्ना भाई के साथ आइए, रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनिए और आकर देखिए क्या हालत में आपके एम्प्लॉयज़ हैं। और DC सर से मेरा ख़ास कर अपील है, आप संज्ञान लीजिए CMC का। सर आप आइए गार्डन, पब्लिक गार्डन आइए, स्कूल्स को आइए। सर आप आके प्रॉब्लम पब्लिक का देखिए, एम्प्लॉयज़ का मत देखिए। सर आप आके देखिए एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं नहीं मौजूद हैं, आपके विजिट्स देखिए सर कैसे हो रहे हैं पानी को लेकर। कोई भी यहाँ पर आकर देखेगा, इसकी हालत को देखेगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं नहीं हैं, आपको पता चलेगा सर कि क्या काम हो रहा है। बजट अगर सैंक्शन हो रहा है तो बजट लीक कहाँ पे हो रहा है। CMC एक ऐसी जगह है सर जहाँ पे टैक्स जब तक आप पे नहीं करेंगे कुछ काम नहीं होते, लेकिन वही जो टैक्स हम पे कर रहे हैं वही हम सवाल पूछ रहे हैं। DC साहब आपसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप क्यों नहीं विज़िट कर रहे। एक बार आप ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। अगर AC मैडम आ सकते हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप गार्डन, सर हमारे जो साउथ के MLA साहब हैं उनके घर के बाजू भी एक गार्डन है जो सिर्फ चलने के लिए बना के छोड़ दिया गया है। वहाँ पे ना कोई झाड़ है, ना कोई वहाँ चल सकता है, वहाँ पे बच्चों के। और दूसरा सवाल सर मैं पूछना चाहूँगा, ग्राउंड्स हुआ करते थे काफ़ी खेलने के लिए, ओल्ड सिटी के वालों के लिए तो एक भी ग्राउंड नहीं है, पूरे सिटी के लिए सिर्फ एक नेहरू स्टेडियम है जहाँ पे हर इवेंट होता है। हम ये सवाल पूछते हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है, सवाल आता है कि सवाल मत पूछो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सवाल मत पूछो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा खेलने की जगह, ये मेरा आखिरी भी सवाल आपसे, एक बंडापा साहब के घर के बाजू जो गार्डन है, MLA के घर के बाजू का गार्डन डेवलप नहीं हो रहा, तो हम सवाल किससे पूछें और फरियाद किसके पास लेके जाएं। एक दूसरा, खेलने के लिए कहाँ है ये बच्चे, मजबूरी में आके खेल रहे हैं यहाँ पे, तो ये लोग खेलने कहाँ जाएँ। सर बहुत अच्छा सवाल करें आप। ये जो बच्चे हैं ना, इनकी बदनसीबी बताता हूँ मैं आपको जी। अभी ओल्ड सिटी में 2 गार्डन है जी, 2 उसको गार्डन बोल नहीं सकते सर जी, एक हाफ वीरान याददाश्त बोल सकते हैं सर जी, मेरे अल्फाजों में एक खंडर और वीरान याददाश्त बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जी। सर बीदर साउथ MLA अली जनाब बंडापा कासिमपुर साहब के घर के बाजू जो गार्डन है जी, वो भी गार्डन जो है ना बहुत पुराना गार्डन है सर जी, वहाँ का काम स्टार्ट होकर रुका हुआ है जी। अब ये गार्डन की हालत तो आपके सामने है जी। ओल्ड सिटी के ग्राउंड्स बोल रहे हैं साहब आप जी, ओल्ड सिटी में कोई ग्राउंड नहीं बचा साहब जी। ये बच्चों की बदनसीबी इसलिए बता रहा हूँ, ये बच्चे को खेलने के लिए कहीं पर भी नहीं है। वहाँ पे गार्डन का काम आज से 3-4 साल पहले चालू हुआ, जहाँ का तो है। अभी आप बोले कि एक ऑफिसर उठकर बता रहे थे कि यहाँ पर गार्डन बहुत अच्छा है जी। अब आपके सामने है, आपके व्यूवर्स देख रहे हैं और शहर बिदर के लोग जो है ना, मैं समझता हूँ आपकी न्यूज़ बनने के बाद भी आकर देखेंगे कि गार्डन की क्या हालत है। वो एम्प्लॉय की अपनी जो सोच थी MLA साहब के सामने बता दिए। MLA साहब का काम होता था तभी जो है ना कमिश्नर साहब को लेके विजिट करें जी। अब रही बात यहाँ का मेंटेनेंस की और अब स्टेडियम की बात करें साहब, स्टेडियम में कोई ओल्ड सिटी का या कोई गरीब घर का बच्चा जहाँ कर यहाँ पर कोई गेम स्पोर्ट नहीं कर सकता, वहाँ पे खेल नहीं सकता। हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, हम हमारी पूछने से भी थी कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गुजरे यहाँ से, पता नहीं क्या हमारे लोगों को। आज वो स्टेडियम की जो बात बता रहे हैं सर जी, कौन से एंगल से स्टेडियम नज़र आ रहा बोलिए मेरे को। और ये बच्चे ओल्ड सिटी के जाकर वहाँ पर ना फुटबॉल खेल सकते हैं, ना क्रिकेट ग्राउंड पर बचा नहीं। ना भाई 4 करोड़ रुपए का रेनोवेशन हुआ है वहाँ पे, 2 स्टेडियम खरीद के दे सकते थे, यहाँ पे ज़मीन खरीद के छोड़ सकते थे। वो बनते बनते शायद मिनिस्टरशिप चले गई बोल के बोल रहे हैं ऐसा। मैं बहुत सारे प्लान्स करा था। हाँ मुन्ना भाई, आप और हम जानते हैं कि प्लान्स तो हम आपके और हमारे बहुत हैं, अगर हमको मौका मिले तो हम भी ताजमहल बनाएंगे। नहीं इंशाल्लाह बनाएंगे सर। अभी वो स्टेडियम की हालत बता रहे हैं। देखिए हमारे मुल्क भारत में जी सबसे ज़्यादा गेम स्पोर्ट में क्रेज़ सबसे ज़्यादा है क्रिकेट का जी जी। फुटबॉल में तो हम भी बहुत पीछे है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे जी। बच्चों को वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए जगह नहीं है जी। अभी आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हमारे बीदर MLA बोलकर बता रहे हैं जी। देखिए
रहीम खान साहब जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैं 2 प्रपोजल दिया था जी प्ले ग्राउंड के लिए। जी एक हुमनाबाद के लिए दिया था, एक बीदर के लिए दिया था। जी खैर मैं ज़िला पंचायत में मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर जाकर दिया था मैं। जी और हुमनाबाद एमएलए राजशेखर पाटिल साहब को भी एक दिया था कि आप मिनिस्टर साहब को बोल के कराइए। एमएलए साहब को 2 अलग से दिया था, बीदर का, हुमनाबाद का। जी पता नहीं किस वजह से वो काम नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शहर बीदर में सिटी से 2-4-5 किलोमीटर पर गवर्नमेंट लैंड नहीं है। लैंड है, एक स्टेडियम बन सकता, और स्टेडियम सिटी के बाहर होना चाहिए। अब वहाँ पर स्टेडियम में जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जी या तो रिच घराने से है, जी या कोई ऑफिसर के बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्योंकि फीस पे करना रहता है। लेकिन भारत की तारीख रही है साहब, सबसे अच्छा गेम स्पिरिट अगर भारत की क्रिकेट टीम में कोई बताए हैं, मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चे बताए हैं। ये बच्चों के हाथों में क्या बल्ले और बैट नहीं होना साहब, सही। ये बच्चों के हाथों में बल्ले और बैट होना, ये बच्चों के हाथों में कलम होना। अब कलम की बात निकली तो बता रहा हूँ मैं, यहीं से करीब में जो है ना स्कूल है, आलमीन स्कूल जो है सर, वहाँ पर अभी वहाँ से गुजर हुआ मेरा, परसों पीरपानी रहमतुल्लाह अलैह स्कूल गया मैं। तकरीबन उर्दू स्कूलों की हालत अगर देखेंगे, ये उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले गरीब मुसलमानों के बच्चे होते हैं साहब। उर्दू अब ऐसा बना दिए, मुसलमानों की भाषा बना दी, जबकि वो भारत की भाषा है। भारत की भाषा है। पहले उर्दू पढ़ने वाले, अभी हमारे कुछ बुजुर्ग हैं हमारे 80-90 साल के, जो उर्दू अखबार पढ़ते हैं, उर्दू में बात करते हैं। अब उर्दू बोले तो सिर्फ माइनॉरिटी से मुसलमानों की बोलकर बता रहे हैं। उर्दू में पढ़ने वाले भी जो है ना बहुत भारत का नाम ऊंचा गए हैं सर। उर्दू में पढ़ने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS भी बने हैं। भारत के जो है ना राष्ट्रपति अरबी पढ़कर भी बने हैं। ये अरबी और उर्दू जो है ना भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम रोल अदा करी थी। आज उर्दू स्कूलों की हालत, हाँ ये हालत है साहब। अगर चलकर देखेंगे तो मैं आप ये नज़ारा, आपके अगर कैमरे में आया तो नज़ारा ये पेश करेंगे सर कि सालों से यह खंडर था, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है जी। वो हालत स्कूलों की है सर। नहीं देखिए मुन्ना भाई, कहा ये जा रहा है, सरकारी ऐलान भी हो रहा है कि खामोश रहो, डेवलपमेंट बहुत है, खामोश रहो। गार्डन बताया जा रहा है, एम्प्लॉय भी बता रहा है कि भाई देखो ये सब बहुत अच्छा है, खामोश रहो। तो ये खामोशी क्या ये आवाम की कमज़ोरी है, क्या मजलूम कौम है कि बात नहीं कर पा रही कि हमको अच्छा गार्डन चाहिए, उर्दू स्कूल अच्छे चाहिए, उर्दू हॉल की हालत देखिए आप। अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं गलती हो रही है। इख्तिदार में नहीं बैठे लोगों से पूछना तो फिर किससे पूछना सर? शहर की आवाम से मेरे, देखिए यहाँ की आवाम जो है ना बहुत मासूम है जी, और मजलूम इस वजह से बोलूँगा मैं जी। आज तक बिदर को कोई ऐसा लीडर जी जो अवाम के लिए रोड पर उतर कर काम करे जी, समाजी मामले में, सियासी मामले में, डेवलपिंग के मामले में, एजुकेशन के मामले में, सेहत के मामले में, ऐसा लीडर शहर की आवाम चाह रही है। तो मैं बीदर एमएलए रहीम खान साहब से गुजारिश करता हूँ, आप पूरे बीदर तालुक़े के एमएलए हैं जी, आपको चाहिए कि अवाम के दरमियान में उतर कर अवाम के मसाइल पूछें जी। आज तीसरी मरतबा एमएलए है रहीम खान साहब जी, कभी जो है ना अवामी दरबार नहीं बुलाए जी। जब आप बुलाएंगे तो तभी अवाम के मसाइल मालूम होंगे जी। ये अवाम, शहर की अवाम सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर जो है ना ये सोचती है कि हमारे मसाइल ये हल होंगे बोलकर अपने नुमाइंदों को सवाल करती है। अवाम को भी चाहिए कि 5 साल दौरे इख्तिदार में चाहे म्यूनसिपल काउंसलर हो, ज़िला पंचायत मेंबर हो, तालुका पंचायत मेंबर हो, ग्राम पंचायत मेंबर हो, एमएलए हो, MP हो, इन लोगों से सवाल करने की आदत अवाम को डालनी चाहिए। नहीं कई जगह बोला जा रहा है मत सवाल पूछो। नहीं सवाल, अगर देखिए कोई हमको अगर सवाल करने से रोक रहा है जी, तो क्या हमारी आने वाली नस्लों को गूंगी पैदा करेंगे हम जी? कैसा सवाल तो करेंगे ना। हाँ, इख्तिदार में बैठे अगर लोगों से सवाल नहीं होगा तो किससे होगा? किससे होगा सवाल? क्या हमारी नस्लों को गूंगी बनाना? ये जो बच्चे ठहरे हुए आपके, अब आपका कैमरा देखकर जो बच्चे जमा हुए हैं, ये बच्चों को सवाल करने की आदत डालनी चाहिए जी। और ऐसा नहीं कि मैं भी अवामी नुमाइंदा हूँ, अवाम मेरे से भी सवाल करे जी। मेरी नाकामियों को जो अवाम उम्मीद रखकर मुझे कामयाब करी है, वो काम में अगर मैं नाकाम हूँ तो ज़रूर सवाल करे। उसी तरह से सवाल इंचार्ज मिनिस्टर से होना चाहिए, उसी तरीके से सवाल जो है ना सेंट्रल मिनिस्टर MP साहब से होना चाहिए, उसी तरह से सवाल जो है ना बीदर एमएलए रहीम खान साहब से भी होना चाहिए, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हम सब लोग ज़रूरी है। मुन्ना भाई, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ से और आवाम की तरफ से और ख़ासकर मास मीडिया की तरफ से कहूँगा कि हरदिल अज़ीज़ रहीम खान साहब, आपसे हमारी पुरज़ोर एक गुजारिश है कि आप आवाम की तकलीफ़ों को अगर समझते हैं और समझते भी हैं, हम इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी मुखालिफ मास मीडिया अगर है तो आप उस चीज़ को सुनकर काम में भी अमल लाते हैं। इस चीज़ को हम नकारते नहीं। हम ये कहते हैं कि रहीम खान साहब अगर कुछ अच्छा काम करें वो भी हमारा दिखाने का फ़र्ज़ है, अगर कुछ गलत करें तो वो भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि गार्डन आप पर्सनली आएँ, विज़िट करें और इसकी हालत देखें। उर्दू स्कूल्स का जैसा पीर
हज़रत पीरफानी रहमतुल्लाह अलैह। जी, आप वो जो स्कूल की बात कर रहे हैं उसमें भी आप विज़िट करें, इतनी खस्ता हालत है में उर्दू स्कूल है कि आपको बहुत तकलीफ़ होगी। वॉशरूम नहीं है सर, फर्स्ट से 7 तक स्टैंडर्ड है जी जी वहाँ पर वॉशरूम नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है। जी। बहाना क्या होता है सर वहाँ पर, खासकर उर्दू स्कूलों से लेकर जो बहाना होता है, बच्चे कम एडमिशन ले रहे हैं। जी सर आप ही के चैनल से या कोई और चैनल से सवाल करे थे मुझे, आपके बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल में क्यों हैं? जी जी सर मेरे घर में जो है ना तालिब इल्म जो है जी 16 है। जी मैं तालिब इल्म के लिए फ़ीस जो प्राइवेट स्कूल में पे कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ़ से पे कर रहा हूँ। जी मैं इल्ज़ाम कोई इंस्टीट्यूट पर नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन बता रहा हूँ मेरे को अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, मेरे बच्चों को साफ माहौल मिल रहा है वहाँ पर, जबकि गवर्नमेंट टीचर जो है ना हायर एजुकेशन लेकर जो है ना गवर्नमेंट जॉब मिलता है, प्राइवेट स्कूल में कुछ हायर एजुकेशन लेकर जॉब के इंतजार में जॉब करते हैं वहाँ पर, कुछ लोग जो है ना कोई सब्जेक्टों में फेल होकर जो है ना वहाँ पर जॉब करते हैं। तो हायर एजुकेशन जो है ना गवर्नमेंट स्कूल से मिलना चाहिए। तो मैं मेरे बच्चों को भी डालूंगा, आप मास मीडिया के जो है ना चीफ एडिटर है आप भी डालेंगे, और भी लोग जो है ना प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। क्यों दिल्ली के वैसे स्कूल बिदर में और कर्नाटक में क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। बेंगलुरु के वैसे गवर्नमेंट स्कूल जो है ना बिदर में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बेंगलुरु के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले वो भी बाइसियत भारतीय लोग हैं। कोई पड़ोसी मुल्कों से आकर जो है ना यहाँ पर पना लिए सो नहीं है सर। हमारे आबा अजदाद हज़ारों सालों से जो है ना यहीं पर रहे सो सर। तो मैं देखिए अभी आप एमएलए साहब जो है ना शिकायत करते हैं, मैं आप ही के चैनल से एमएलए साहब की जो है ना 100 मरतबा तारीफ़ किया, अच्छे काम की। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकसद यही है अवामी नुमाइंदे अवाम का काम भरपूर करें। आप मास मीडिया चैनल होने दो चाहे कोई और होने दो, ये आवाज़ को जो है ना कोई भी पॉलिटिकल आदमी दबा नहीं सकता, क्योंकि न्यूज़ चैनल तकरीबन भारत में बिके हुए हैं। जो चैनल हक बात बोल रहा है वो भी एमएलए साहब के और तमाम एमपी साहब सेंट्रल मिनिस्टर साहब के फ़ायदे के लिए है। आप अच्छा काम करेंगे अवाम के तो अवामों के दिलों पे राज करेंगे। आने वाले वक्त में जो है ना मैं देखा हूँ कुछ एमएलए हैं कि जो है ना 90 साल उम्र हो गई, 7-7 8-8 मरतबा एमएलए रहे साहब, तो वो लोग अच्छा काम करते थे, लोग जो है ना ज़बरदस्ती लगा कर हरा कर जिता रहे थे। ये आज भी भारत में जो है ना पिछले कुछ स्टेट में इलेक्शनों में ऐसा हुआ। हाँ, तो एमएलए साहब भी 3-3 मरतबा जीतना कोई हो सकता है। शहर के अवाम दिलों में राज कर रहे हैं, रहीम खान साहब दिलों पे राज करते होंगे अवाम के। पहले एमएलए हैं जो 3 बार जीत के आए, दिलों पे राज करते हैं और बहुत मोहब्बत करती पब्लिक उनसे। हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम उनसे सवाल कर रहे हैं। अगर हम मोहब्बत नहीं करते होते तो हम उनसे सवाल नहीं करते। हम उनको वो कह रहे हैं कि ये हालत को आप सुधार लीजिए, फिर 4थी बार शायद आप ही जीतें इंशाल्लाह, 5वीं बार भी आप ही जीतें इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप ये नहीं सुधारेंगे तो फिर हमारा सवाल कंटिन्यू नहीं। ये गार्डन की बात नहीं है सर, मैं तो पूरा शहर गार्डन होना बोल रहा हूँ। जिस तरीके से एमपी साहब, एमएलए साहब, एक काउंसलर के घर की गली, हाँ, एक ऑफिसर के घर की जो गली होती है ना, जो रोड होते हैं, जो मोहल्ला होता है ना, उस तरीके से पूरा शहर साफ होना चाहिए सर। क्यों? हमारे वोटों से, हमारे टैक्स के पैसे से हुकूमत चलती है। हमारे वोट से जो है ना आप ऐवानों में जाते हैं। कभी तो मेरी ख्वाहिश है खान साहब को जो है ना असम्बली में अवाम के हितों के लिए बात करना, बेरोजगार नौजवानों के लिए बात करना, हाँ, शहर के डेवलपिंग के लिए उठकर बात करना, मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। क्यों? वो मेरे शहर के एमएलए है, हमारे एमएलए है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ असम्बली में खान साहब कुछ ऐसा कारनामा करें, कुछ रोज़गार के फराम के लिए अवाम के लिए, क्योंकि बेरोजगारी शहर में बहुत है। अब देखिए इंडस्ट्री एरिया इतना बड़ा था, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। तो रोज़गार के मामले भी होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। मैं आप बुलाए, मैं जिस तरह से मैं भी चाहता हूँ कि अब मीडिया के सामने हो, कहीं और हो, सच बोलो और मेरे मुंह से सच निकलता है। इंशाल्लाह जब तक हयात है एडमिनिस्ट्रेशन के भी आईना दिखाएंगे हम, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं। और ऐवानों में जो लोग चाहे छोटे ऐवानों में हो, बड़े ऐवानों में हो, उनके लिए भी हम बात करेंगे। मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, खुलकर अवाम की तरफ से बात करूँगा और मैं शहर के अवाम से ही बोलूँगा। आप बात करिए एमपी साहब से, आप बात करिए इंचार्ज मिनिस्टर से, आप बात करिए एमएलए से और तमाम काउंसलर से बात करिए। हम किस वायदा पर, हम क्या वायदा करे थे अवाम को? अच्छा पानी देंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे, सफाई देंगे शहर में, और शहर में जो है ना हेल्थ का आज क्या हालत है साहब, हेल्थ की। गवर्नमेंट अस्पताल खाली चेयरमैन कौन होते हैं? रहीम खान साहब। हाँ, तहसील ऑफिस चेयरमैन कौन? रहीम खान साहब। अवाम के इतने मसाइल हैं। इंशाल्लाह बात किया हूँ मैं एमएलए साहब से, 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं, वरना फिर मास मीडिया में आऊँगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा इस बारे में। क्यों? मैं जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बहुत पिछड़ी हुई कम्युनिटी एजुकेशन में, बहुत पिछड़ी हुई है जो है ना रोज़गार में। वहाँ पर तहसील ऑफिस में हमारे बकर खसाब और गैर खसाब लोगों को जो है ना खासकर कास्ट सर्टिफिकेट से रोका जा रहा है। उसको कितना जुल्म हमारे कम्युनिटी के ऊपर हो रहा है हम वो देख रहे हैं। हाँ, उसके बारे में इंशाल्लाह अगर एमएलए साहब 1 हफ्ते का टाइम लिए हैं
एक हफ्ते के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता तो इंशाल्लाह फिर आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस और मास मीडिया पे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात बोलते हुए ख़त्म करूँगा। हमारा नेक्स्ट हम बिल्कुल एमपी साहब को रीच करने की कोशिश करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रहते हुए बीदर को ये बहुत बड़ा आप यकीन माने गिफ्ट दिया है मोदी साहब ने, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, बीदर के यूथ के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बीदर में 3 से 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियर्स निकल रहे हैं यहाँ पे, मेडिकल डॉक्टर्स निकल रहे हैं यहाँ पे। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कर रहे हैं? हम एमपी साहब से भी सवाल करेंगे, हम इंचार्ज मिनिस्टर से भी सवाल करें, हम सबसे सवाल करेंगे जो जो इख्तिदार में हैं, और अगर वो अच्छा काम करें तो वो भी ज़रूर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई, आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया।